यह बात 20 मई 1970 की है। शुक्ला परिवार में कठिन तपस्या और लाखों मन्नतों के बाद एक कुल का दीपक प्रकट हुआ, जिसने अंधकार में डूबे नंद बाबा के परिवार में अपने तेज से रोशनी ही रोशनी भर दिया। माँ पापा के आंखों का तारा अनेकों सितारों के तेज को अपने में स्थिर किए बहुमुखी प्रतिभा और दिव्य संस्कार से ओतप्रोत था। अपने लाल के गुणों को देखते हुए माँ जागेश्वरी और पापा नंद किशोर शुक्ल ने अपने दिव्य पुत्र का नाम संजय तय किया। जैसा नाम वैसा ही काम, इस वाक्य को चरितार्थ करते हुए उस दिव्य पुरुष ने अपने जीवन में अनेकों महान कार्य को किया एवं जीवन के सभी क्षेत्रों में नामानुरूप विजयी हुए। बचपन में पढ़ाई में अव्वल तो थे ही साथ कला के क्षेत्र में भी उनके अंदर जन्मजात निपुणता थी। बढ़ते उम्र के साथ यह निपुणता और दृढ़ हुई। फलस्वरूप उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर बाहरी दुनिया के क्षेत्रों में अपने ज्ञान और हुनर का लोहा मनवाया। जब समय का पहिया गतिमान होता हुआ उन्हें युवा अवस्था में लाया, तो अपने दयालुतापूर्ण स्वभाव के कारण गरीबों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कदम रखा। अपने निडर स्वभाव और वाक्पटुता के कारण उनके कलम में तेज धार आया, जिसके जद से क्षेत्र का कोई भी बाहुबली या भ्रष्ट नेता बच नहीं पाया। कलम की धार ने उनके अनेकों शत्रुओं भी पैदा किए, किंतु कोई भी शत्रु उनके तेज के समक्ष टिक नहीं पाया। वो कहा जाता है ना कि माँ पापा के आदेश के सामने भगवान से भी भिड़ा जा सकता है। बस इसी तरह माँ पापा के इकलौते कुलदीपक ने भी अपने माँ पापा के आदेशानुसार अनेकों पत्र पत्रिकाओं में अपने कलम से क्रांति उत्पन्न करना बंद कर दिया। पत्रकारिता तो छूट गई, किंतु मन से गरीब और बेसहाराओं का सहारा बनने का जुनून न छूट पाया। बस इसी जुनून के दम पर यह दिव्य पुरुष चल दिए अपने जिले के सबसे बेहतर विधि कॉलेज, और वहां अपने तेज दिमाग और वाक्पटुता के कारण वकालत की पढ़ाई पूरी कर पुनः अपने क्षेत्र के बेगुनाहों और बेसहाराओं को कानूनी दांव पेंच से इंसाफ दिलवाया। किंतु इस प्रकार इनके बढ़ते लोकप्रियता और प्रभाव से पुनः बलवान शत्रु उत्पन्न हुए और श्री संजय शुक्ल के माँ पापा पर मोहनी कर उन्हें अपने पुत्र को वकालत करने से रोकने के लिए पुनः प्रेरित करने लगे। समय का चक्र घुमा और माँ पापा के आदेश से वकालत भी छोड़नी पड़ी, किंतु घर पर ही रहकर उन्होंने नवयुवक को सच के लिए लड़ना और दूसरों का सहारा बनना सिखाया। इनके बातों से प्रभावित होकर क्षेत्र में अनेक शिष्य बने, जो पुनः पत्रकारिता, वकालत और समाज सेवा कर समाज का भला करना चालू कर दिया। समय के बढ़ते चक्र के साथ अनेकों संगठन और संघों में भी अपने वाक्य कौशल से ख्याति प्राप्त करते हुए श्री शुक्ल ने ज्योतिष, कर्मकांड और यज्ञ की ओर अपना शुभ कदम बढ़ाया। श्री शुक्ल ने अपने तीक्ष्ण बुद्धि के बल पर और केवल मां सरस्वती के आराधना के सहारे धार्मिक संस्कारों में शास्त्री और आचार्य के उपनामों को धारण किया। अपने ग्रामीण क्षेत्र में धार्मिक वातावरण को सुदृढ़ कर श्री शुक्ल ने वक्त और परिस्थिति को देखते हुए अनेकों शिष्य बनाए तथा उन लोगों को भी धार्मिक ज्ञान देते हुए संस्कार और सभ्यता संजोना सिखाया। अपने धार्मिक जीवन में श्री शुक्ल ने
त्रिशक्ति नामक एक संस्थान बनाया, जिसमें असक्षम धर्मानुरागियों को निःशुल्क धर्म, सभ्यता और संस्कार की बातें सिखाई। धर्म और सभ्यता संजोने के उद्देश्य में उन्होंने अपना यह प्रयास नाकाफी पाया। अपने जुनूनी स्वभाव के कारण देश में मौजूद लगभग सभी प्रसिद्ध धामों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई तथा अपने अंदर मौजूद धार्मिक दीप को धधकता ज्वालामुखी बना लिया। उन्होंने पाया कि इस बदलते जमाने को धर्म के राह पर जमाने के साथ बदलकर ही लाया जा सकता है। धामों के दर्शन कर जब श्री शुक्ल अपने अल्पकालिक धाम लौटे तो नवयुवकों को उन्हीं के भाषा और तरीके से धर्म और संस्कार की बात सिखाने लगे। उन्होंने उगन महादेव नाम से एक यूट्यूब चैनल खोला। फेसबुक, व्हाट्सएप तथा अन्य OTT माध्यमों से नवयुवक को संस्कारवान बनाना प्रारंभ कर दिया। यह समय का चक्र बड़ा निर्दयी है। यह न तो राम को बख्शा, न ही कृष्ण को, तो श्री शुक्ल भी इस समय के दुष्चक्र से कैसे बच सकते थे। बचपन में पढ़ाई में अव्वल आते हुए, पत्रकारिता में अपने नाम के झंडे को गाड़ते हुए, वकालत में गरीबों को इंसाफ दिलाते हुए, अनेकों प्रकार के पुस्तक और लेख की रचना द्वारा अपने कलम के तेज को दिखाते हुए, धार्मिक कर्म कांडों में अपने ज्ञान का लोहा मनवाते हुए, सदा हंसमुख और हर दिल अजीज एक दिव्य पुरुष अपने अल्पकालिक आयु में ही अपने दिव्य संस्कार के द्वारा जग को प्रकाशित करते हुए अपने अस्थायी धाम को 6 मई 2021 को प्रस्थान कर गए और पीछे छूट गया तो एक बड़ा शून्य जो कभी न भर सकता है न भरेगा। और रोते रह गए उनके सभी परिजन जो भरे आंखों से राह देख रहे हैं उस विष्णु धाम को जहां श्री संजय शुक्ल असमय प्रस्थान कर गए। आचार्य श्री संजय शुक्ल पत्रकार, जन्मतिथि 20 मई 1970, पुण्यतिथि 5 मई 2021। ओम शांति।